राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। और ये देखिए आज का मौसम कैसा हुआ पड़ा है। चलिए मैं आपको हनुमान जी के भी दर्शन करा देती हूँ। मौसम कुछ आज खुला हुआ था, तो राम राम हनुमान जी, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। तो अभी पार्क में बच्चों की चहल पहल है, छुट्टी चल रही है उन सब की, ठंड बहुत ज़्यादा है। और चलिए अब हम लोग किचन में चलते हैं। देखिए मैं क्या बना रही हूँ। वो बहुत लंबे टाइम के बाद आज हमारे यहाँ बन रही है कढ़ी। और यहाँ मैंने भुजिया चौक रखी है, आलू की प्लेन भुजिया है बारीक काट कर। अब इसे थोड़ा करकरा बनाऊंगी। कढ़ाई में तेल अधिक लिया था और उसके साथ तेल के सारे ही ये पतली पतली स्लाइस में आलू काटे हुए थे, इनको भूजूंगी जब तक ये करारी ना हो जाए। और उसके साथ यहाँ पर कढ़ी के घोल को तैयार कर रही हूँ। ये दही का पानी है जो मकर संक्रांति के दिन दही जमी थी, खट्टा हो गया था ये पानी। दही तो सारे फिनिश हो गई थी पर बस पानी पानी रह गया था उसका। तो उसी में जो है मैंने ये बेसन घोल दिया है। बेसन में मैंने नमक और हल्दी तो पहले ही डाल दिया था। तो बस यहाँ पर जो है इसको फेंट कर वो कर रही हूँ। दही के थोड़े बहुत वो कड़ा मत कह लीजिए, चाहे अंश वो बचे हुए थे, तो बस उन्हीं को फेंटने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो कुछ इस तरह से मैं इसको फेंट रही हूँ। खट्टी खट्टी कढ़ी खाने किसे अच्छी लगती है ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इस तरह की कढ़ी पसंद की जाती है जो थोड़ी खट्टी से रहे। तो दही का इस्तेमाल इसी चीज़ में हो जाएगा। पानी बचा हुआ था, दही तो सारी फिनिश हो चुकी थी। मट्ठा भी नहीं था, ये बस उसका दही का पानी था। तो बस यहाँ जो है एक हाथ से भुजिया और एक हाथ से ये काम चल रहा है। और किचन के काम ही इतने अधिक होते हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। आप किचन में जो है एक काम के लिए, मतलब कोई भी एक काम के लिए नहीं घुसता होगा, प्रॉपर एक काम ही होता है। हर काम एक दूसरे काम से जुड़ा हुआ होता है किचन का। और थोड़ी सी आलस कह लीजिए या फिर ध्यान ना पड़ने की वजह से जो है मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जा रही थी। जैसे मथनी से अगर पहले दही को पानी को जो भी मथ दिया होता ना तो सब एक सार हो गया होता। पर वो पता नहीं किस चक्कर में मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया और इसको इस्तेमाल कर रही थी। ये बनी हुई चीज़ को बना सकता है पर इस तरह की चीज़ों को समेटने का इसमें नहीं है। तो मुझे बहुत दिक्कत होगी, बाद में काफ़ी देर तक मैं इसको मिलाती रह गई थी। और यहाँ जो है भुजिया मेरी फुल फ्लेम में है, जलेगी नहीं क्योंकि तेल अधिक है। और ये पतली आलू की डाली, इस तरह की भुजिया बनाएंगे तो एक मतलब इसमें जो है जलने का डर नहीं रहता है। क्योंकि तेल से वो पकती रहती है। और बस मेरा ध्यान अभी इसी पर ही है। दही उसके जो है चंक्स टाइप के जो है कुछ पड़े हुए रह गए थे। और अभी वॉइस ओवर करते समय मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। तो कई बार अपनी चीज़ों को देखकर भी ध्यान आता है कि इंसान क्या गलतियां कर रहा है। और चलिए अब इसके लिए क्या कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, अब इस समय जो है मुझे अपने आप को देखकर हंसी आ रही है कि मतलब उसका इस्तेमाल मैंने क्यों नहीं किया था मथनी का। और मेरे अगल बगल बिटिया रानी जो है बैठ के पढ़ाई कर रही हैं और इनकी आवाज़ आ रही है पेपरों की खड़बड़ खड़बड़ की। और अब जो है थोड़े बहुत बर्तन है मेरे, मैं इन्हें साफ़ कर लूँगी क्योंकि ये भी हो जाएं खड़े, मतलब हो जाए तो वही सही है, नहीं तो फिर रुकने पे तो रुक ही जाते हैं और फिर बर्डन बढ़ता जाता है। अभी वैसे मेरे बर्तन वाली टोकरी भरी हुई है पर एक दो बर्तन ही है, मैं उन्हें भी साफ़ कर लूँगी। और ठंडियों का सबसे मुश्किल काम होता है बर्तन धुलना। बर्तन आप सिंक साफ़ करके आइए, सारे बर्तन क्लीन करके आइए और फिर उसके बाद जो एक एक दो दो प्रेम से बर्तन हुए जाते हैं ना, सिंक में गिरते जाते हैं, उन्हें देखकर आत्मा ही रोती है फिर अभी बर्तन धुलने हैं। तो बस यहाँ जो है मोटर का गर्म पानी आ रहा था, तब टुल्लू चला हुआ था। तो मैंने दो तीन बर्तन थे जो कि धोने ज़रूरी नहीं थे, लेकिन ये था कि हाँ गर्म पानी आ रहा है तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। और मैं अपने ब्लॉग में जो है यही चीज़ आपको दिखा रही थी कि मतलब पानी की ऐसी गर्म पानी को, क्योंकि इस तरह सिंटेक्स का पानी बहुत ठंडा हो जाता है। और भैया जब मुझे दिखा कि गर्म पानी आ रहा है तो मैं अपने इधर के काम को छोड़कर उधर काम में लगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि किचन में इंसान एक काम नहीं करता, एक के काम के साथ कई काम उसके चलते रहते हैं साथ के साथ। और जब सब काम खुद से ही करने हो तो फिर वो अपना ही निर्णय होता है
ये काम को किस तरह से किया जाए। और मैंने कोई हाउस हेल्पर नहीं रखी है, इसलिए अपना एक टाइम बना हुआ है, एक शेड्यूल बना हुआ है कि ये काम करने के साथ साथ मुझे ये भी काम लेकर चलने हैं। तो यहाँ जो है मैं अपने इसी काम को कर रही हूँ। और मैं वही आपको दिखा रही थी कि सिर्फ खाना ही नहीं बनता है, छुटपुट जो भी बर्तन हो, किसी के आने जाने में भी बर्तन हो ही जाते हैं और दिन भर कोई ना कोई आता जाता ही रहता है। और उसके बाद जो है इधर सिंक की सफाई, स्पेशली इस स्वेटर का इस्तेमाल मैं किचन में ही करती हूँ, किचन के काम के लिए। और बाहर जैसे कहीं जाना वाना रहता है तो उसको अक्सर आप मुझे इसी स्वेटर में देखते होंगे। तो दोस्तों बस मैं इसका इस्तेमाल किचन में ही करती हूँ। और इस समय ठंड इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि मेरा घर में भी 24 घंटे किचन में भी मैं टोपी वगैरह पहन के ही रहती हूँ। यदा कदा जो है व्लॉग बनाते समय उतर जाए तो उतर जाए, वो भी घर पे, नहीं तो छत वगैरह पे तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और घर में भी नॉर्मल मैं टोपी पहन के ही रहती हूँ। उस समय जो है बाल पे एक तरह से मैं दुपट्टा बांधी थी तो कान की ईयरिंग में मेरे फंस गया था, तब से जो है मैं उसे पहनने से थोड़ा बच रही हूँ। पर इस तरह सर से पे मैं हमेशा ढक कर रखती हूँ, भले कान ढके चाहे ना ढके, क्योंकि मेरे सर पे ठंड बहुत तेज़ लग जाती है। अगर सर ढका रहे ना तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। वैसे तो कान भी ढक कर रखती हूँ, पर ये टोपी काफ़ी ढीली हो गई है तो कान अक्सर बाहर निकल आते हैं टोपी से। और जूड़े की वजह से भी टोपी पूरी ठीक से नहीं हो पाती है। और चोटी बना कर रखूँ तो लेयर कटिंग करवाई थी तो वो चोटी जो है बिखर सी जाती है। तो कुल मिलाकर दिक्कत ही दिक्कत है। और दिक्कतों का समाधान बस एक ही, जूड़ा बनाइए, टोपी पहने रहिए। और बाहर कहीं निकलना रहता है तो उसके ऊपर जो है आपका स्टॉल वगैरह सब आ जाएगा। तो यहाँ जो है भुजिया तैयार हो जाएगी मेरी। इस तरह से ये टाइम लगता है पर बहुत करकरारी अच्छी लगती है। मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखिए अभी भी ये भूज ही रही है, तेल अधिक डाला मैंने, कि तेल डाल के अधिक बनाने वाली भुजिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए, यहाँ दोपहर का खाना बन चुका है। बीच की क्लिप मैं नहीं ले पाई थी, उम्मीद है जो भी बना है आपको अच्छा लगेगा।